विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के बाद राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर तकरार अपार, पूर्व और मौजूदा विधायक में आर पार, भीम विधायक पर पूर्व विधायक का पलटवार, आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधानसभा के राजस्व गांव नंदावट में सरकारी और चारागाह पर अतिक्रमण का मामला 3 मार्च को विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत ने सरकारी और चारागाह पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया तो राजस्व मंत्री ने इसका जवाब दिया, जिसके बाद सियासी हलकों में मची खलबली थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि राजस्व मंत्री ने सदन में अतिक्रमण करने वाले लोगों की जो सूची सौंपी है उसमें खुद विधायक के भाई, बेटे और भतीजे शामिल हैं। भीम विधायक श्री हरि सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री जी के द्वारा दी गई प्रस्तुत सूची के अंदर 23 अतिक्रमी बताए हैं। उन 23 अतिक्रमियों के अंदर मेरा नाम उसमें नहीं है और उन 23 अतिक्रमियों में एक इनके पुत्र हैं, एक इनका भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब 3 मार्च को विधानसभा में विधायक हरि सिंह रावत ने राजस्व मंत्री से पूछा था कि क्या वो अतिक्रमण हटाने और जिन अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है उन पर कार्रवाई की मंशा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अतिक्रमण करने वाले और कोई नहीं है, पूर्व हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह जी, उनके द्वारा खुद की जमीन खसरा नंबर 835 की करे इनका अपने कोई नाम नहीं है। फिर आप पूर्व विधायक गए, तीसरा कोई और होगा, कांग्रेस के पूर्व विधायक। नाउ आर यू सेटिस्फाइड? विधायक हरि सिंह के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। इसकी पूरी जांच कराएंगे। नियमानुसार कार्रवाई जाकर बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके हैं। मौके पर हुए पक्के मकान, दुकान निर्माण को हटाने हेतु कार्यालय तहसीलदार भीम के आदेश 21/2/2025 के द्वारा राजस्व टीम का गठन किया गया है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि राजस्व मंत्री को सदन में पेश की गई अतिक्रमियों की सूची में फतेह सिंह, रणजीत सिंह और मदन सिंह का नाम शामिल है, जो विधायक हरि सिंह के भाई, पुत्र और भतीजे हैं। पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों में विधायक परिवार का खौफ है। क्षेत्र के पंचों को जांच के नाम पर डराया धमकाकर चौथ वसूली की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों को वसूली के लिए धमकाया जा रहा है, जिसके कारण कई ठेकेदारों ने अपने काम को बंद कर दिया है। इनके परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट पे कंपनी से 10% कमीशन मांगते हैं और इस कारण से उन्होंने कमीशन देने से इनकार कर दिया और इस कारण से 2 महीने से काम ठप पड़ा के सामने प्रस्तुत करके कि उन्होंने वहां पे जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, मारपीट करी हुई है, गुंडागर्दी की हुई है, धमकाते हैं वहां पर और कर्मचारियों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। भीम विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह और वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत है। राजनीतिक और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस तरीके से विधानसभा में गूंजा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये बात दूर तक जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। उधर झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में श्याम मित्र मंडल की तरफ से खाटू धाम के लिए 63वीं निशान यात्रा रवाना हुई है। निशान यात्रा से पूर्व घेर के मंदिर में रात भर भजन कीर्तन का दौर भी चला। भक्ति का अनदेखा नजारा, जगह जगह बाबा श्याम का जयकारा। श्रद्धा की डोर से बंधे भक्त अनायास ही उस पथ पर बढ़े चले जा रहे हैं जहां कदम कदम पर श्रद्धा का उल्लास है, जीवन का सम्मोहक उत्साह है। खाटू श्याम जी मंदिर के शिखर पर चढ़ने वाला सूरजगढ़ का निशान हजारों पदयात्रियों के साथ खाटू के लिए रवाना हो चला है। ये वो निशान है जो हर दौर में बाबा की महिमा का बखान करता रहा है। उन फिरंगियों के दौर में भी जो हिंदुस्तानियों की आस्था पर आघात का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। शासन करते चलाते थे वो, उन्होंने मंदिर के ताला लगा दिया। भाई जो भी भगत श्याम मंदिर का ताला बिना चाबी के खोलेगा उसी को मान्यता पहले दी जाएगी। तो सभी ने अपना जोर आजमाइश किया लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद सूरजगढ़ के श्याम भक्तों का नंबर आया
तो बाबा की ऐसी असीम कृपा हुई बाबा की सूरजगढ़ के भक्तों पर, तो मोरछड़ी को ताले से लगाया। सूरजगढ़ से बाबा का निशान प्रस्थान होता है। तो मेरा सौभाग्य रहता है कि बाबा मुझे खाटू से हर वर्ष 32 वर्ष बाबा ने मुझे भेजा है और हमने शुरुआत की है। निशान के आगे आगे महिलाएं सिर पर सिगड़ी रखकर चलती हैं। महिलाओं का कहना है कि वे जो भी बाबा श्याम से मांगती हैं वो उन्हें मिल जाता है। इन समय से हम काफी वर्षों से लगातार लेकर जा रहे हैं। हमारी आस्था है बाबा के अंदर, वो हर वर्ष हमारी पूर्ण होती है। उसी विश्वास के साथ हम हर वर्ष सिगड़ी लेकर जाते हैं। ये हम लोग भी 4 दिन पैदल यात्रा के लिए आए हैं। ये निशान जो सूरजगढ़ के शिखर पे चढ़ते हैं पहले। हाँ, बहुत मान्यता है, जो बोलते हैं वो इच्छा पूरा होती है। सूरजगढ़ का निशान खाटू धाम के मंदिर के शिखर पर 12 महीने लहराता रहता है। खाटू धाम की तरह पूरे विश्व में अपना डंका बजाता है। ऐसे कई चमत्कार और इतिहास सूरजगढ़ के निशान के साथ जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस निशान में शामिल होने के लिए न केवल देश बल्कि देश के बाहर से भी श्याम भक्त सूरजगढ़ पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं गर्मी शुरू होने से पहले ही उदयपुर की पहाड़ियों पर लगी आग शासन और प्रशासन के लिए अब सिरदर्द बन गई है। चौथे दिन भी इन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर विकराल रूप लिया और धुआं जो है गगनचुंबी धुआं हम सुबह से देख रहे हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी की आग होती जा रही है बेकाबू। तीन दिन बाद भी लपलपाती लपटों पर पाया नहीं गया काबू। 7 हेक्टेयर इलाके पर असर, हवा में घुल रहा जहर। धुएं के आगोश में पहाड़, आसमान में उठता धुएं का गुबार आग की भयावहता बता रहा। उदयपुर शहर के हर इलाके से गगनचुंबी लपटें देखी जा सकती हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही। जहां आग लगी है वो रिहायशी इलाका है, इसलिए आधा दर्जन घरों को खाली करवा लिया गया। हवा की लपटों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है आग। दमकल कर्मचारियों के लिए अब मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन लपटों पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में फैली आग लगातार बढ़ रही है और हम इस समय सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद है। आप देखिए कि बायोलॉजिकल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक उसके पास में आपको भीषण आग देखने को मिल रही होगी। आग ने यहाँ पर विकराल रूप लिया और एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि ये जो आग है बाउंड्री लाइन को पार करते हुए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर तक आ चुकी है। बुधवार को आग पर काबू पाने की उड़ती उड़ती खबर जरूर मिली। वन विभाग ने लपलपाती लपटों पर लगभग काबू भी पा लिया था, लेकिन गुरुवार सुबह सूखी घास में दबी चिंगारी को हवा ने भयावह बना दिया। सेंचुरी में तेंदुओं के अलावा चीतल, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर, लकड़बग्घा और सियार जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई लुप्त प्राय प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाता है। अभयारण्य में 129 तरह के पक्षी हैं, इसलिए वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बेजुबानों को बचाने के लिए दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बिल्कुल खतरा हो सकता है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। जो फायर है वो मोस्टली बायो पार्क के बाहर है। थोड़ा सा एक पैच ही बायो पार्क के अंदर आया है जो बहुत छोटा सा था, जो कि कंट्रोल कर लिया गया है। आगे पूरी टीमें लगी हुई है और आगे से आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। सारे ही जानवर जो है इंडोर फैसिलिटी के अंदर डाल दिए गए हैं। ओपन एरिया में सारे कोई भी जानवर नहीं है, तो इस तरीके से हम बचाव और सुरक्षा काम कर रहे हैं। सारा स्टाफ बाउंड्री लाइन के पास में आग चल रही है, तो भले ही कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक चिंता बनी हुई है अभी भी। बिल्कुल चिंता का विषय तो है ही है और सब मुस्तैद है। सज्जनगढ़ सेंचुरी में जीप सफारी और ट्रैकिंग के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं, लेकिन बेकाबू होती जा रही आग को देखते हुए इसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। माना जा रहा है कि लाइन पर पक्षी करंट से चिपक गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया। आग वनस्पति में 2 तरफा फैली है, जिससे काबू करना मुश्किल हो चुका है। अभी स्थिति पूरी तरह से काबू
काबू में नहीं है, धीरे धीरे हवा की लपटों के साथ में आग कहीं भी फैल जाती है। और फिलहाल चिंता की बात यह रही कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बाउंड्री को पार करते हुए अंदर आग आ गई, जिसे बुझाने में वन विभाग के कर्मचारी और बायोलॉजिकल पार्क की जो टीम है दमकल कर्मियों के साथ में डटी हुई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के शुभारंभ से पहले ही महाभारत छिड़ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 8 मार्च को विधायकों के लिए बनाए गए इस क्लब का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर विफल गई। कांग्रेस ने 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। रिपोर्ट देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन पर छिड़ा संग्राम। कांग्रेस का आरोप हो चुका है उद्घाटन। बीजेपी बोली ये उद्घाटन नहीं, शुभारंभ। राजस्थान विधानसभा के नए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस आग बबूला है और सरकार से जवाब मांग रही है, या फिर कहें कि सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन कांग्रेस सरकार में कर दिया गया, उसका फिर से उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। विरोध में कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। सिर्फ इसलिए श्रेय नहीं मिले, ये प्रोजेक्ट आज वाला जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, इसको बंद इसलिए रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। गांधी वाटिका को भी 1 साल इसलिए बंद रखा गया, कांग्रेस से नहीं मिले। ये इनकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की है, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी है, वो जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 5 साल बंद रखा गया, फिर शुभारंभ के नाम पे बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग अब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं 80% के आसपास काम पूरा हुआ है। कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास, निर्माण कार्य और उद्घाटन पुराने कांग्रेस समय में हो गया था, जिसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सब लोग उसके अंदर शामिल थे। उनकी पट्टिका बाकायदा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद शुभारंभ के नाम पे वापस इसका उद्घाटन ये लोग करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ एक गलत परंपरा यहाँ डल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करें। कि मस्का लगाने के लिए अब जो है वहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है और ये नाम दिया जा रहा है कि शुभारंभ किया जाएगा। भाई बन गई बिल्डिंग 23 सितंबर को कंप्लीट हो चुकी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चालू हो जाना चाहिए था एमएलए के लिए और ये दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके लिए, वो जान के बंद रखा गया। इस बात के लिए बंद रखा गया कि इसका श्रेय किसी तरीके से हमें मिले। कांग्रेस का आरोप है कि शुभारंभ के नाम पर एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस किसी गलत परंपरा में शामिल नहीं होगी। इधर कांग्रेस विधायक दल के 8 मार्च को होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बहिष्कार की घोषणा होते ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिक्रिया दी। जोगाराम पटेल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बिल्डिंग का उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। मेरे कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हताशा से उभरे, आलोचना से उभरे और अपने अंतर्कलह से उभरे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बिल्डिंग का उद्घाटन पूर्व में हो चुका है और जो 8 तारीख को आयोजन हो रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बिल्डिंग का कोई उद्घाटन नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो प्रारंभ करना है उसका माननीय ओम जी बिरला जो हमारे लोकसभा के लोकप्रिय स्पीकर साहब है उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। उसका शुभारंभ और उद्घाटन में बड़ा फर्क है। बहरहाल अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। देखना होगा कि 8 मार्च को होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के समारोह में कांग्रेस का बहिष्कार रहता है या फिर सरकार की ओर से जो बोला गया है कि इसका शुभारंभ हो रहा है
उसको कांग्रेस विधायक दल स्वीकार करता है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो बीकानेर